चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सीपीसीएल। ये नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन जानना जरूरी है। ये इंडियन कंपनी रिफाइनिंग बिजनेस में बड़ा नाम है। ये क्रूड ऑयल लेते हैं और उसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलते हैं, जिनसे हमारी दुनिया चलती है। सीपीसीएल इंडियन ऑयल की सब्सिडियरी है, जो एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। इससे सीपीसीएल को बड़ा फायदा होता है। उनके पास एक बड़ी कंपनी का सपोर्ट है, यानी रिसोर्सेज और एक स्ट्रांग नेटवर्क। अभी एनर्जी मार्केट में हलचल है, डिमांड भी चल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सीपीसीएल इस सब के बीच में है। इन ट्रेंड्स से उन्हें फायदा होने वाला है, लेकिन इनका स्टॉक खरीदने से पहले हमें और जानकारी चाहिए। हमें समझना होगा कि सीपीसीएल कैसे काम करता है, उनकी ताकत क्या है, उनकी मुश्किलें क्या है। इस एनालिसिस में हम यही देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। हर अच्छा इन्वेस्टर जानता है कि नंबर झूठ नहीं बोलते, वो कंपनी की हेल्थ के बारे में बताते हैं। और सीपीसीएल के मामले में नंबर्स एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। रेवेन्यू से शुरू करते हैं। यह किसी भी बिजनेस की जान होती है। पिछले कुछ सालों में सीपीसीएल का रेवेन्यू बढ़ा है। यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इसका मतलब है ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ही काफी नहीं है, हमें प्रॉफिट भी देखना होगा। ये वो पैसा है जो सारे खर्चे के बाद बचता है। सीपीसीएल का नेट प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। इसकी मुख्य वजह क्रूड ऑयल की बदलती कीमतें हैं। आखिर में हमें कंपनी की वैल्यूएशन देखनी होगी। इसका एक तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यह कंपनी के सारे शेयर्स की कुल वैल्यू है। सीपीसीएल का मार्केट कैप भी आज रहा है। इससे लगता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन याद रखें कि पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। सीपीसीएल की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ समझने के लिए हमें नंबर्स से आगे देखना होगा। एक कंपनी को कामयाब क्या बनाता है? एक शब्द, ग्रोथ। कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए लगातार ग्रोथ करनी होती है और सीपीसीएल ये समझता है। उनके पास अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के बड़े प्लान हैं। इसे ऐसे समझो, जितना ज्यादा ऑयल वो रिफाइन करेंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे और उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। सीपीसीएल अपनी मौजूदा रिफाइनरीज को अपग्रेड करने में जोर शोर से लगा है। वो नई रिफाइनरीज भी बना रहे हैं। सीपीसीएल के फ्यूचर के लिए ये एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। इससे वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएंगे, खासकर इंडिया में, जहां एनर्जी की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक्सपेंशन के साथ अपनी चुनौतियां भी आती हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और हमेशा ये रिस्क रहता है कि प्रोजेक्ट बजट से ज्यादा महंगे हो जाएं या देर से खत्म हो। हालांकि सीपीसीएल इन चुनौतियों को अच्छी तरह मैनेज करता दिख रहा है। उनके एक्सपेंशन प्लान सही रास्ते पर हैं और ये उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा है। स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वॉल स्ट्रीट के व्हेल्स हैं, जैसे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। उनके पास बहुत पैसा होता है और वो अपने ट्रेड्स से मार्केट को हिला सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सीपीसीएल के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें जो दिख रहा है वो उन्हें पसंद आ रहा है। सीपीसीएल के स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि ये बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स सीपीसीएल के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर भरोसा करते हैं। उन्हें कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी और स्ट्रांग मार्केट पोजीशन में वैल्यू दिखती है। बेशक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा सही नहीं होते, लेकिन उनके एक्शंस दूसरे इन्वेस्टर्स को अच्छी जानकारी दे सकते हैं और सीपीसीएल के मामले में इंस्टीट्यूशनल विस्पर पॉजिटिव है। मान लीजिए ऑयल की कीमत एक रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है और अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे कहां जाएगी। इस उतार चढ़ाव का सीपीसीएल के स्टॉक प्राइस पर बड़ा असर पड़ता है। जब ऑयल की कीमतें ज्यादा होती हैं, तो सीपीसीएल को फायदा होता है। वो अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। इससे अक्सर उनके स्टॉक प्राइस में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरी तरफ जब ऑयल की कीमतें गिरती हैं, तो सीपीसीएल को नुकसान होता है। उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और उनके स्टॉक प्राइस पर असर पड़ सकता है। अभी ऑयल के लिए मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है और ये सीपीसीएल के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ऑयल मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पता होना चाहिए।
कोई भी अनएक्सपेक्टेड घटना या मंदी ओनिल की कीमतें गिरा सकती है और इससे सीपीसीएल के स्टॉक प्राइस पर भी असर पड़ेगा। मुश्किलों से निपटना, सीपीसीएल के लिए रिस्क और चुनौतियां। इन्वेस्टिंग रिस्क मैनेज करने के बारे में है और सीपीसीएल हर कंपनी की तरह अपनी चुनौतियों का सामना करता है। सबसे बड़ा रिस्क ओनिल मार्केट का उतार चढ़ाव है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ओनिल प्राइस के उतार चढ़ाव से सीपीसीएल के प्रॉफिट पर कैसे असर पड़ता है, लेकिन और भी चीजें हैं। ग्लोबल सप्लाई और डिमांड, राजनीतिक घटनाएं और नेचुरल डिजास्टर्स भी ओनिल की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। सीपीसीएल के लिए एक और चुनौती बढ़ता कंपटीशन है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ज्यादा कंपनीज आ रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं और पुरानी कंपनीज अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। इससे लॉन्ग टर्म में सीपीसीएल के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी है। दुनिया भर की सरकारें सख्त एनवायरमेंटल नियम बना रही हैं। इन नए नियमों के हिसाब से चलने के लिए सीपीसीएल का खर्चा बिया एच सकता है। आखिर में हर कंपनी की तरह सीपीसीएल को इंटरनल रिस्क का सामना करना पड़ता है। इनमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट डिले या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इन रिस्क के बारे में जानना और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ध्यान रखना जरूरी है। भविष्यवाणी 2025 के लिए सीपीसीएल स्टॉक प्रेडिक्शंस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीपीसीएल के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, लेकिन हम मौजूदा जानकारी के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं। 2025 तक सीपीसीएल के एक्सपेंशन प्लान्स का असर दिखने लगेगा। उनकी बढ़ी हुई रिफाइनिंग कैपेसिटी उन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने में मदद करेगी। इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रांग ग्रोथ करने की उम्मीद है। इससे एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी, जिससे सीपीसीएल को फायदा होगा। लेकिन ओनिल मार्केट का उतार चढ़ाव एक बड़ा रिस्क है। अगर ओनिल प्राइस गिरते हैं तो इससे सीपीसीएल के स्टॉक प्राइस पर जरूर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर 2025 में सीपीसीएल के लिए आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। उनकी स्ट्रांग मार्केट पोजीशन, ग्रोथ स्ट्रेटेजी और अच्छे इंडस्ट्री ट्रेंड्स से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खरीदें या नहीं सीपीसीएल में इन्वेस्ट करना? तो क्या आपको सीपीसीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए? जवाब हमेशा की तरह है, यह निर्भर करता है। इन्वेस्टिंग पर्सनल है। आपका रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन सब मायने रखते हैं। अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं तो सीपीसीएल आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो सकता है। उनके एक्सपेंशन प्लान्स और स्ट्रांग मार्केट पोजीशन से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वैल्यू, सीपीसीएल का स्टॉक अभी सही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बनाता है। इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोजर, सीपीसीएल में इन्वेस्ट करके आप इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सीपीसीएल कम रिस्क लेने वालों के लिए नहीं है। ओनिल मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और उनके स्टॉक प्राइस में काफी बदलाव हो सकता है। अगर आप रिस्क से डरते हैं या शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं तो सीपीसीएल आपके लिए सही नहीं हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करें। सीपीसीएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, इंडस्ट्री न्यूज फॉलो करें और पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। आखिरी बात, आपके पोर्टफोलियो में सीपीसीएल का पोटेंशियल। सीपीसीएल एक आगे बढ़ने वाली कंपनी है। वो इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, जिसके फ्यूचर के लिए बड़े प्लान हैं। रिस्क तो है, लेकिन उनका स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल और अच्छी वैल्यूएशन उन्हें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपना होमवर्क करें, रिस्क समझें और सोच समझकर डिसीजन लें। सीपीसीएल इंडिया के एनर्जी बूम में आपके लिए फायदेमंद साबित हो